थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर को, माता पिता को, जिन्होंने जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद परिवार को, और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी लाइफ में जो देवदूत बन के आए, मनोज मलिक जी और जगत सर, सारिका मैम और कुलदीप सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरी लाइफ में देवदूत बन के अगर मनोज जी नहीं आते तो शायद ये आपके सामने जो आज एक व्यक्ति खड़ा है, एक आम किसान, एक किसान जो है खेती और मजदूर की तरह बन के रह जाता। तो मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया है वो मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी लाइफ में जो है वो आज मनोज मलिक जी और जगत जी ने जितना जो मुझे तराशा है ना, वो सब कुछ मैं ये हूँ। एक साधारण से जयपुर के पास में एक गांव का रहने वाला हूँ। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने की वजह से पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, और पढ़ाई के बाद समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई तो क्या करूं। और आपको पता है कि गांव में शादी भी जल्दी हो जाती है, तो एक और जिम्मेदारी, और वो जो पढ़ाई चल रही थी वो भी बीच में रुक गई। और 2006 तक मेरी जो लाइफ थी, एक झोंपड़ी वाली जो लाइफ थी, वो लाइफ थी। और सोच बड़ी थी, नीयत अच्छी थी, और जब सोच बड़ी हो और नीयत अच्छी हो तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता देता ही है। तो सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले मैंने एक पार्टनरशिप में एक स्प्रिंकलर एजेंसी जो खेतों में जो फव्वारे लगते हैं, खेती के काम आते हैं, वहाँ उसकी शुरुआत करी मैंने। और लगभग 2-3 साल देने के बाद समझ में आया कि यहाँ जितना मैं लगा रहा हूँ या जितना मैंने कमाया है उससे ज़्यादा तो और ज़्यादा नुकसान लग चुका है। क्योंकि जब कोई भी व्यापार करते हैं तो बिना पैसे से वो चलता नहीं है, कम पैसे से शुरू करते हैं तो नुकसान और ज़्यादा देता है। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, पीछे से इतना बैकअप था नहीं, तो क्या किया जाए। साथ में इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया, LIC का। इंश्योरेंस बेचते बेचते समझ में आया कि भैया मैं लोगों का इंश्योरेंस तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी लाइफ का इंश्योरेंस तो हो ही नहीं रहा, तो कुछ और करते हैं। और फिर एक मेरी लाइफ में एक विदेशी कंपनी आ गई, और वहाँ से जो मेरी सोच थी वो सोच और बड़ी हो गई। और जब सपने और बड़े हो गए, सोच और बड़ी हो गई, तो फिर एक बात समझ में आ गई कि कुछ भी करना पड़े लेकिन लाइफ में हार नहीं मानूंगा। और अगला कदम उठाया, एक राजस्थान गवर्नमेंट का एक ई-गवर्नेंस, जो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रिस्क लेकर के और शुरू कर दिया। और वो जो प्रोजेक्ट था राजस्थान गवर्नमेंट का, वो चल नहीं पाया, और उसमें फिर अगेन एक काठा और लग गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और अगली ट्राई फिर करी कि यार जो टीम वर्क में है, क्योंकि मैं वहाँ देख चुका था विदेशी कंपनी में कि जो टीम वर्क है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें बड़ा पावर होता है। और फिर मैंने इंश्योरेंस चेंज करके और टाटा AIG में गया कि वहाँ टीम वर्क होता है, लेकिन कितनी पॉलिसी बेच पाऊँगा, वहाँ भी 1% चिन्ह लग गया और उसको भी साइड किया। फिर गया बजाज में, वहाँ भी नहीं कर पाया, तो इंश्योरेंस को भी साइड किया कि मैं मेरे ही लाइफ को इंश्योर नहीं कर पा रहा तो क्या इंश्योरेंस मैं लोगों को बेचूंगा। और फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो दाल रोटी चलाने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए किराने की दुकान डलवा दी घर वालों ने कि भैया बहुत हो गया, अब तो एक काम कर। क्योंकि घर वालों को भी ये लगता था कि इसको परमानेंट एक जगह सेट कर देंगे तो ये सेट होगा नहीं होगा, लेकिन एक जगह तो रुक जाएगा। उससे भी कुछ नहीं हुआ, उसी दुकान को कपड़े की दुकान में बदल दी, और 13 साल कपड़े की दुकान को देने के बाद में सोच बड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था, सपने पूरे हो नहीं पा रहे थे। एक विक्टर बाइक हुआ करती थी, वो चेंज नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। हमेशा कोई ना कोई कंपनी का प्लान जरूर देखता था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इस खोपड़े में इस कदर सेट हो चुकी थी। यहाँ पे ये डायरेक्ट सेलिंग का सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप हो चुका था कि जब भी कोई कंपनी लेके आता, कभी भी कोई बात करता, सबसे पहले मैं बिठा करके उसका प्लान देखता। और मेरे भैया बोलते, देख अभी इसके पास जो ये व्यक्ति आया ना, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में इसको करोड़पति बना के जाएगा। ये हमेशा होता था। लेकिन मैं देखता रहा, देखते देखते मुझे पता लगा कि मोदी केयर ने
प्लान चेंज कर दिया है, मोदी केयर ने बहुत कुछ अपडेट कर दिया है और मेरी लाइफ में एंटर करती है मोदी केयर। तो एक बार ज़बरदस्त तालियां मोदी केयर के लिए, समीर मोदी जी के लिए। लेकिन जैसे ही मोदी केयर एंटर हुई, बाइनरी प्लान की वजह से, क्योंकि मैं उसी दौरान 2-3 बाइनरी कंपनियों में नुकसान बहुत बड़ा ले चुका था, तो इसलिए बाइनरी प्लान होने की वजह से जिस स्पीड से मेरी एंट्री हुई, कोई बात नहीं, जिस स्पीड से एंट्री हुई उसी स्पीड से मैंने अपने आप को रोक लिया कि भैया बाइनरी का मैं पहले देख चुका हूँ, 3 कंपनियां करके देख चुका हूँ, इसलिए बाइनरी प्लान तो नहीं करूँगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट में यूज़ करता रहा और उसी दौरान फिर मुझे डिसीज़न लेना पड़ा। और जो 13 साल दुकानदारी करने का जो अनुभव था, दुकानदारी कर रहा था, आपको पता है कि परिवार का जब प्रेशर होता है तो मैंने दुकान छोड़ दी और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि इधर मोदी केयर भी नहीं हो रहा और क्या किया जाए, तो कुछ और बड़े काम की तलाश में लग गया। पता लगा कि ट्रेडिशनल में 20, 25, 50 लाख रुपए लगाएंगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 2 महीने 3 महीने निकल गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो जो पैतृक काम था खेती का वो करने लग गया। परिवार जो मैं छोटा हूं भाइयों में, 3 मेरे से बड़े भाई हैं, वो मेरे खिलाफ, पापा खिलाफ, रिश्तेदार खिलाफ कि यार अच्छा खासा काम चल रहा था और क्या करने लग गया। लेकिन एक बात सोच ली थी कि अगर मैं वापस उसी दुकान पे जाके बैठ गया तो कोई रास्ता मैं और दूसरा नहीं देख पाऊंगा। और सबसे पहले वो जो पीछे वाला दरवाज़ा था वापस जाने का, उसी को बंद कर दिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े, लेकिन एक तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और वापस जाके वहाँ नहीं बैठूंगा। और जब अच्छा सोचते हैं अच्छा ही होता है। थैंक्स गॉड, इतनी सद्बुद्धि ऊपर वाले ने मुझे भी दी कि जब भी मनोज जी फ़ोन करते, जयपुर जाते फ़ोन करते, मैं हमेशा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, पूरे दिन भर मनोज जी के साथ रहता। और देखिए फॉलोअप क्या होता है, किसे कहते हैं फॉलोअप। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, जो व्यक्ति एक पेज तक नहीं ले रहा और जयपुर जा करके उस व्यक्ति का फॉलोअप कर रहे हैं। और मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि भैया जैसी संगत वैसी रंगत, कभी ना कभी तो रंगत आएगी। जिस व्यक्ति के साथ में, अच्छे व्यक्ति के साथ में संगत करेंगे तो वैसा ही व्यवहार आएगा। और डे 1 से मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि यार इंसान तो बहुत अच्छे हैं। एक भ्रांति थी, राजस्थान में एक भ्रांति थी कि भैया दिल्ली वालों से बच के रहना, लेकिन जब समझ में आया कि यार अच्छे इंसान हैं तो 3 साल निकल गए, क्या फ़र्क पड़ता है। उसी दौरान मोदी केयर ने अपना प्लान चेंज किया, मैसेज आया, मोदी केयर के ऑफिस में जाके देखा, 3 दिन 4 दिन प्लान को देखा, फिर 1-2 महीना निकल गया। 20 सितंबर 2015 का दिन था, मनोज जी जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर भी कपिल जी के साथ में, और ये एक इको स्पोर्ट्स कार लेके जाते हैं, एक लखपति को साथ लेके जाते हैं। मेरा डिसीजन उस दिन हो जाता है। एसोसिएशन का कितना बड़ा फर्क है, संगत का कितना बड़ा फर्क है। चाहे 3 साल लगे, लेकिन उस दिन डिसीजन हो गया। और डिसीजन होते ही परिवार वाले फिर मेरे खिलाफ, वाइफ के अलावा कोई साथ नहीं था। मैं प्लान दिखा के आता, परिवार में किसी व्यक्ति को पता लग जाता तो वो जाके मना कर देते, भैया फालतू के काम है, फंस मत जाना। लेकिन मैं पलट के नहीं बोलता था। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। आपने देखा है कि मैं अगर 6 लिखता हूँ तो आपको क्या दिखते हैं, वो वाला देखा सबने, क्या दिखता है 9। तो क्या आप गलत हो, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, कोई गलत नहीं है। मैं ये मानता था कि वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं गलत हूँ। और अपने आप को सही साबित करने के लिए बस मनोज जी से एक कमिटमेंट अपने आप से किया और मनोज जी से एक सलाह ली, एक रास्ता लिया कि सर 20,000 रुपये महीना और एक कार आ जाए बस। क्योंकि मेरे अपने लोग कहते हैं कि जीवन में एक कार का टायर भी आ जाए ना तो बता देना। बस वो जवाब देना था, अपने आप को जवाब देना था। और फिर अगला जो ये था, अपने आप से कमिटमेंट कि मेरे बच्चों को कभी ये नहीं सोचना पड़े कि मेरे पापा कौन, या पापा का परिचय देने में, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसा सब सीन क्रिएट होता है तो क्या क्या बातें निकल के आती है।
बस यही डिसीजन था और एक डिसीजन को स्ट्रॉन्ग डिसीजन में बदला और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के और जैसे अंगद के पैर की तरह ताल ठोक दी, कुछ भी हो जाए लेकिन लगातार 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 बिजनेस को करता रहूंगा। जयपुर में कोई सेमिनार नहीं होती थी, जब भी मुझे डिसीजन करवाना होता किसी व्यक्ति को तो यहाँ लेके आता था। 10-15 लोगों के लिए प्लानिंग होती थी, रात को प्लानिंग होती थी कि दिल्ली चलते हैं मीटिंग में, और सुबह जब 4 बजे बाहर गाड़ी आती है, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। अब सोचो, जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि घर वालों से पैसा भी नहीं लूँगा, किस तरीके से मैं मैनेज करता होगा कि जो 12 सीटर होती थी, 15 सीटर होती थी, उसमें 3, 4, 5 लोग बैठ के आते थे। अब सोचिए वो कैसे होगा। उस समय मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन आते थे, क्योंकि जैसे ही मैंने मोदी केयर शुरू करी, बहुत सारे लोग आकर के और फिर कहने लग गए कि यार कहाँ बेकार की कंपनी में पड़ गया, ये बहुत पुरानी कंपनी है, कुछ होने वाला नहीं है, आज हम ये देते हैं तेरे को। मैंने कहा भाई कहाँ, इतने दिन कहाँ चले गए थे। फिर मुझे एक बात याद आई, किसान हूँ इसलिए एक बात याद आ गई, यार गेहूँ का बीज डालते हैं ना, गेहूँ उगता है, उसके साथ में खरपतवार भी उग जाते हैं। ये वो खरपतवार है, ये वो खरपतवार हैं, और एक की तरफ भी परवाह नहीं करी। और जो मेरे साथी जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था और जिन्होंने अपनी इको स्पोर्ट्स में घुमा करके मुझे कहा था भाई एक दिन आपकी भी आ सकती है, किसी व्यक्ति ने कहा था 50,000 रुपये ले ले, जिस समय 20-22 हज़ार रुपये का चेक। मैंने भाई बिकाऊ नहीं हूँ, यहीं रहूँगा और यहाँ बहुत बड़ा काम कर दूंगा, और आज आपके सामने हूँ। तो क्या टिकने के लिए तैयार हो? क्या टिकने के लिए तैयार हो? तो टिकने का नतीजा ये है कि वो 22,000 रुपये का चेक 20,000 तो सोच के आया था, और उसके एक जीरो और लग गया, 2 लाख क्रॉस कर गया। पहली जो i10 कार थी वो लेके आया, फिर रिश्तेदार मिलने वाले फिर कहे ये तो 10-20 दिन बाद, 1-2 महीने बाद वापस चले जाएगी। मैंने कहा जिस दिन एक 80,000 किलोमीटर चल जाएगी उस दिन दूसरी कार आ जाएगी। और जिस दिन हम घर पे जब दूसरी कोरोला अल्टिस लेके गए, 80,000 किलोमीटर चल चुकी थी, नेट 80,000 किलोमीटर चल चुकी थी। उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि मनोज जी बार बार कहते हैं सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, ये क्या है सीक्रेट? उस दिन सीक्रेट का राज पता लगा। आप लोग तो लकी हो कि आपके सामने, आपके साथ हमेशा एक ऐसे गुरु रहते हैं। उस दिन सीक्रेट का पता लगा, और उस दिन के बाद में अच्छा बोलना शुरू कर दिया। और जो इंसान जिद्दी होता था, बात बात पे झगड़ा करता था, उस दिन समझ में आ गया कि मेरे जो गुरु हैं मनोज जी हैं, बार बार सीक्रेट का राज क्या बता रहे हैं। और उस दिन के बाद में जब भी कोई व्यक्ति ना करता, सिर्फ एक ही काम करता, एक प्लान और, 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 एक प्लान और करते करते मोदी केयर के टॉप टाइटल तक पहुंच गया। और जो वो अपने लोग मेरे, उनको जो 9 दिख रहा था, उनको भी फिर मेरी नजर से उनको 6 दिखना शुरू हो गया। अगर आप टिक करके उनको अपनी नजर से 6 दिखाना शुरू कर दोगे, फिर चाहे वो 9 है, 6 है, 5 है, कुछ भी हो, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। क्या तैयार हो? लेकिन पता है क्या होता है, एक व्यक्ति ने ना करी होगी, 2 ने, 3 ने, 5 ने, लोग छोड़ देते हैं। 3 साल फॉलोअप के बाद में मेरा जैसा व्यक्ति चल करके और यहाँ तक आ सकता है, तो सोचो। आप तो लकी हो, अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे 10 महीने में कार, 10 महीने में। आप सोचो, और क्या मोदी केयर हो चुका है। इसके लिए सिर्फ एक ही काम, मैं जो भी आज हूं ना, वो मेरी संगत की वजह से हूं, सिर्फ मेरी संगत की वजह से। और मैंने जब यहाँ अचीवमेंट जो लिए हुए लोगों के साथ में मैंने जब संगत करी, तो उसी का रंगत चढ़ चुका है। जो व्यक्ति कोरोला अल्टिस तक पहुंचा, एक बाइक चलाया करता था, खेतों में ट्रैक्टर चलाया करता था, कोरोला अल्टिस तक जो पहुंचा है, उसके पीछे एक ही राज है, और वो है संगत। संगत संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। मैंने ऐसे गुरुओं के साथ में, गुरुजनों के साथ में संगत करी, उसी का नतीजा है। टीम में आज 65 से ज़्यादा कार आ चुकी है। इसी महीने करीबन 10 के आसपास कार फिर आ रही है, और राजस्थान में
कारों का कारवा वापस से काफिला जो है वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मनोज सर ने वो वापस से तैयारी हमें करवा दी है। तो एक बार ज़बरदस्त तालियां बजा सकते हैं। देखिए, जब भी मौका मिले बजा सकते हैं। और समय के हिसाब से मेरी बात को विराम दूंगा, उससे पहले एक छोटा सा एक मैसेज। विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सर आई थी, मेनका। स्टोरी वैसे बहुत बड़ी है, 3 घंटे की ट्रेनिंग भी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। मेनका आई थी, मेनका ने तपस्या भंग करी। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में मेनका के रूप में कौन कौन हो सकते हैं? पहले खुद, मेरे से नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। मेनका के रूप में खुद हो सकते हैं। मेनका के रूप में आपका स्पॉन्सर हो सकता है, जैसा कि मेरे साथ था, मेरे साथ थे। थैंक्स गॉड, आज उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से मनोज जी और जगत जी जैसे आज मुझे मेंटर मिले। लेकिन मुझे समझ में आ गया ये नहीं कर रहा, ये उल्टा बोल रहा है मोदी केयर के लिए। तो मुझे याद आ गया, ये तो कौन है? कौन है? आपका परिवार मेनका के रूप में हो सकता है, आपकी डाउनलाइन हो सकती है, आपकी अपलाइन भी कई बार एक्टिव अपलाइन, ये लो जी टाइम पे मीटिंग पे नहीं पहुंची, ये लो मेनका के रूप में हो सकती है। कोई दूसरी कंपनी आ गई, वो मेनका के रूप में हो सकती है। तो क्या ऐसी मेनकाओं से बचने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? अंगद की तरह पांव जमाने के लिए तैयार हो? थैंक यू वेरी मच, आपने इतना मान सम्मान इतना दिया। और कोई भी यहाँ पे मेरी बहन मेनका अगर बैठी हुई है तो बुरा ना माने, मैंने तो एक स्टोरी बताई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।